हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम आपका नंबर सिस्टम का PYQ सीरीज़ लेके आए हैं सीटेट का पेपर 1 में। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किया। हम यहाँ पे PYQ सीरीज़ करा रहे हैं आपका चैप्टर वाइज, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 2021 तक हमने कवर अप किया। 2011 से स्टार्ट किया एंड वी हैव कंप्लीटेड अप टू 2021। 10 साल हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप नया है इस चैनल में, आई वेलकम यू यार, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। हमारा टीम बड़ा मेहनत कर रहे हैं 24/7। वी आर वर्किंग ऑन इट। हमने नेशनल लेवल में ऐसा कोई चैनल नहीं देखा जहाँ पे पूरा चैप्टर वाइज PYQ सीरीज़ कराया हुआ है। तो हमने क्या किया, 2011 से लेकर 2026 तक जितना भी सीटेट पेपर हुआ है सबको एक साथ में लेके आया। फिर इसको हमने चैप्टर वाइज हमने इसको आइसोलेट किया और फिर उसके बाद हम आपको PR वाइज हम चैप्टर वाइज हम यहाँ पे आपके सामने लेके आए, जहाँ पे हमने पार्ट 1 हमने 2011 से लेकर 16 तक ख़त्म किया, पार्ट 2 में 16 से लेकर 21 तक ख़त्म किया। अब यहाँ पे हम 22 से लेकर 25 तक कंप्लीट करेंगे और एक छोटा सा फिर और एक वीडियो आएगा आपका 15-20 मिनट आधा घंटे का, जहाँ पे हम आपको 26 लास्ट सीटेट तक हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो आगे चलिए। हम यहाँ पे हम मैथ्स का सिलेबस हम अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। टोटल आपका मैथ्स का सिलेबस है। तो हमने इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया आप वो एक बार देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे आपका नंबर्स, हमने यूनिट 1 में हमने नंबर्स लिया। फिर उसके बाद आपका यूनिट सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हमने ये वाला हमने लिया है नंबर्स में डिविजन्स। फिर उसके बाद फिर आपका आएगा आपका यहाँ पे पैटर्न। फिर आपका यहाँ पे आएगा आपका पैटर्न। तो दीज आर द टॉपिक्स। मेजरमेंट का भी कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिया है, मैं अगर अलग से भी करा देंगे अगर कुछ बचा है तो यहाँ पे हमने इस वाले टॉपिक्स हमने यूनिट 1 में हमने ये वाला टॉपिक्स है रेड मार्क में जो किया हुआ है वो हमने आपको यूनिट 1 में हमने लिया है। फिर उसके बाद आप आ जाइए, जैसे मान लीजिए कि आपका आपका फिर ये वाला वेट टाइम एंड डिस्टेंस, इसको हमने यूनिट 2 में हमने ले रखा है। इसको हमने यूनिट 2 में ले रखा है। फिर उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए ये मानी छोटा मोटा टॉपिक है, इसको हमने यूनिट 3 में हमने मान लिया कि ये टॉपिक हमारा यूनिट 3 में है। और फिर उसके बाद हमने माना है कि ये वाला आपका नेक्स्ट टॉपिक, जैसे टॉपिक नेक्स्ट वाला मान लीजिए डाटा हैंडलिंग, छोटा मोटा टॉपिक है, इसको हमने माना यूनिट नंबर 4। और फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री हो गया, सॉरी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ज्योमेट्री हो गया यहाँ पे है आपका ज्योमेट्री, फिर है आपका शेप्स, फिर है आपका सॉलिड अराउंड आस, फिर उसके बाद है आपका वॉल्यूम। तो इसको हमने यूनिट नंबर 5 मैंने माना। तो हम यहाँ पे आपका चैप्टर वाइज यूनिट वाइज हम करा रहे हैं। तो हमारा नंबर सिस्टम यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, मेजरमेंट, पैटर्न, ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये LCM एंड HCF आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो हम इसको अलग से भी हम आपका कराएंगे। PYQ सीरीज हमने यहाँ पे हमने पार्ट 1 हमने लिया है। पार्ट 1 हमने 2011 से लेके 2016 तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया इस वीडियो सीरीज में। पार्ट 2 का वीडियो सीरीज आपको मिला होगा, जहाँ पे 16 से लेके हमने 21 तक कंप्लीट किया। और अब हम आपका पार्ट 3 हम आपका ले रहे हैं। पार्ट 3 हमारा 2021 से लेके 2025 या 24 होगा शायद। और फिर उसके बाद पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 छोटा मोटा टॉपिक होगा। फिर यहाँ पे 2024 के लास्ट तक और 26 का लास्ट जो सीटेट हमारा एग्ज़ाम हुआ, इसमें हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे PYQ सीरीज़ करा रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इस नंबर में आप व्हाट्सअप करके आप हमसे जोड़ सकते हैं 6901 377 650। कंप्लीट कोर्स यू विल गेट एट जस्ट ₹999। हमारा सीटेट का रिकॉर्डेड लाइव सेक्शंस कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मतलब कोर्स के अंदर में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप प्ले स्टोर में जाइए और हमारे नाम से जयरुल सर नाम से एक ऐप होगा, आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आपको ऐप से आपको सारा सब कुछ चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 55 लाख। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है 55 लाख। 55 लाख का मतलब है 55 इंटू लाख।
55 इंटू लाख, 55 लाख का मतलब है 55 इंटू लाख, 5000, फिर अब 55 लाख, 55 लाख 55,000, 55,000 का मतलब है 55 इंटू 1000, 55 इंटू 1000 प्लस 555, 500, 5 इंटू 100, 555 तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 555 लाख, लाख को हम कैसे लिखेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख प्लस 55,000, 1000 कितना ज़ीरो आएगा, 3 ज़ीरो आएगा आपका, और यहाँ पे आपका 555, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 55, यहाँ पे कितना ज़ीरो आएगा हमारा, 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 3 ज़ीरो आएगा आपका, और फिर होगा हमारा 55, फिर हमारा आएगा 3 5 आएगा, यहाँ पे आपका 3 5 आया, यहाँ पे आया आपका 5, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 5, मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 5 5, 55 55 555 विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो फिर आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमने आपको ये नंबर सिस्टम ने हमने आपको बोला था 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर, 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और आपका कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, है ना। तो 1 इज ए प्राइम नंबर, ये गलत है, आपको कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। 1 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, 1 कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। 1 इज बोथ ए प्राइम नंबर एंड ए कॉम्पोजिट नंबर, नहीं जी नहीं, ये भी नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर, ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये आपका जनवरी 2022 में पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे आ जाइए, द सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, हमारे पास कितना कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो मैं 7 नंबर लिख लेता हूँ, जैसे n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, मेरे पास 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा, और जब हमने इन सातों नंबर को जब मैंने प्लस किया, सातों नंबर को जब मैंने प्लस किया तो मुझे मिला 98। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में आ जाइए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 246, अगर आपके पास नंबर 246 है तो देखो आप 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 + 2 लिख सकते हो, है ना। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 4 लिख सकता हूँ। तो अगर मेरा 2 अगर मेरा n है तो 4 हमारा क्या होगा, n + 2, फिर हमारा 6 क्या होगा, हमारा n + 4, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, n + 6, एंड लाइकवाइज इट विल कंटिन्यू, है ना, क्योंकि ये इवन नंबर है, +2 होके आगे जाएगा आपका। तो यहाँ पे n1 पहला नंबर मैंने n लिया, दूसरा नंबर मेरा n + 2, 2 नंबर आया, तीसरा वाला नंबर मेरा n + 4, फिर हमारा चौथा नंबर n + 6, फिर हमारा 5th नंबर हमारा n + 8, फिर हमारा 6th नंबर हमारा n + 10, और फिर उसके बाद 6th नंबर n + 12। अब इसमें कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आ गया, और इन सारे को अगर आप ऐड कर रहे हो तो यू आर गेटिंग 98। n कितना बार आया, 7 बार आया, तो यहाँ पे हुआ हमारा 7n प्लस, फिर ये देखो आप 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 42, तो 30 + 12 कितना हो जाएगा 42, 7n + 42 = 98। तो ये प्लस है, साइड चेंज करेगा तो आपका माइनस होगा, तो 98 से अगर आप 42 माइनस करोगे, 98 से अगर मैं 42 माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 56, यहाँ पे हमारा 56 आया, तो 56 को 7 से डिवाइड करूँगा तो n का वैल्यू कितना आया 8, n का वैल्यू आया 8। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ये हमारा 8 है, ये हमारा कितना होगा 10, ये हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा 8 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा अप्रोच था। अब इसको अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से अगर मैं करूँगा, अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से अगर करूँगा तो देखो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे, बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मिडिल टर्म आपको थर्ड नंबर आपसे पूछा है, शॉर्ट ट्रिक में आप आ जाइए,
तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं बाई ऑप्शन करने जाऊँगा, व्हाट इज़ द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर तो आपको दिया हुआ है। अगर थर्ड नंबर हमारा 12 है तो फोर्थ नंबर हमारा कितना होगा 14, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर कितना होगा 16, सिक्स नंबर कितना होगा 18, सेवन नंबर कितना होगा 20, और फिर सेकंड नंबर कितना होगा 10, और फिर हमारा फर्स्ट नंबर कितना होगा 8। तो देखो सबको ऐड करके आपको 98 मिल रहा है क्या? अगर 98 मिल रहा है तो ये ऑप्शन सही है। अगर इन सबको ऐड करके 98 नहीं मिल रहा है तो आगे ऑप्शन में देखिए। तो आप ये वाले क्वेश्चन आप बाई ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। दोनों मेथड हमने आपको बोला जो आपको ठीक लगे। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन दिस नंबर, आपके पास एक नंबर है, इसमें कितना हंड्रेड है। हमने आपको नंबर सिस्टम में हमने आपको बोला था अगर कितना हंड्रेड है ये निकालने के लिए इस नंबर को कुछ नहीं करना है, आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो 7 यहाँ पे 0 में बैठेगा, 4 इस 0 में बैठेगा, 1 आपको पॉइंट देगा, 253। और हमने आपको बोला था कि कितना 100 से, इसके लिए आपको डेसिमल पॉइंट आपको नहीं देखना है, आपको डेसिमल पॉइंट के आगे जो वैल्यू है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे कितना है हमारा 253। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, आई एम ए 2 डिजिट ऑड नंबर। यहाँ पे एक नंबर बोल रहा है कि आई एम ए 2 डिजिट ऑड नंबर एंड ग्रेटर देन 24 इंटू 4। 24 इंटू 4 का मतलब कितना है 96। तो एक ऐसा एक नंबर आप मुझे बताइए, एक नंबर है वो हमारा नंबर 96 से बड़ा है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। माई वंस एंड टेंस डिजिट आर इक्वल। तो 96 से बड़ा नंबर कौन सा है? 97, 98, 98, 99। तो बोल रहा है कि हमारा यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों नंबर हमारा इक्वल है। यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों नंबर किस में इक्वल है? किसी में ही इक्वल है। तो 99 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान था। फिर आप आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखिए। अच्छा, मैं तो डायरेक्टली कराते जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो जब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ तो क्वेश्चंस आपको मिलने के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन में जाइए। तो आप खुद से भी करेंगे ना तो आपको पीवाई क्यों करना भी हो जाएगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 7s इन द नंबर। आपके पास एक नंबर है 2 7 6 8 7 5, ये एक नंबर है। आपको बोल रहा है कि आप दोनों 7 का प्लेस वैल्यू निकालो। तो दोनों का अगर प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो देखो ये हमारा हो जाएगा 7, 7 के बाद यहाँ पे हमारा 4 डिजिट है तो यहाँ पे हमारा 4 0 आएगा। और ये वाला 7 का अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो एक डिजिट है इसके बाद तो 70 आएगा। फिर दोनों को आपको डिफरेंस निकालना है। तो 0 - 0 0, 10 - 7 3, फिर यहाँ पे आएगा हमारा 9, यहाँ पे 9, 7 से 1 चला गया तो 6। तो 69930 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर चलिए सर आप आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू। कितना आसान है देखिए, ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में हमने आपको कराया था 0.013 इंटू 0.07। तो हमने आपको बोला था देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, तो यहाँ पे टोटल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3 + 2 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पॉइंट का काम हो गया हमारा ख़त्म। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर है 13 और यहाँ पे नंबर है मेरे पास 7, 7 इंटू 13 कितना हो जाएगा 91। यहाँ बैठेगा आपका 91। फिर आपका 3 पोजीशन आपका खाली है तो खाली पोजीशन में क्या बैठेगा आपका 0 बैठेगा। तो 0.00091 ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर सर आप आगे आ जाइए। अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाइए, आइडेंटिफाई ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5 and 7 बट नॉट ऑफ 6 फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब आपके पास एक नंबर है, आपके पास एक नंबर है, वो नंबर आपका 5 से डिवाइड जा रहा है, आपका वो नंबर आपका 7 से भी डिवाइड जा रहा है, लेकिन ये नंबर आपका 6 से डिवाइड नहीं जा रहा है। ये कौन सा नंबर है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसे नंबर अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड जाएगा, इसका क्या कंडीशन है कि यूनिट डिजिट में हमारा 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन हमारा 5 के लिए चारों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फिर हमने आपको बोला था कि मतलब 7 से डिवाइड जाएगा कि नहीं, आप वो चेक कर लीजिए। 7 से कौन सा नंबर चेक जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, वो चेक कर लीजिए। 21210 इज डिविजिबल बाई 7, ये भी 7 के लिए कंडीशन फुलफिल हो रहा है। 280 इज डिविजिबल बाई 7, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। 630 इज डिविजिबल बाई 7, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो मैं इसमें किसी भी ऑप्शन रिजेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब आपको 6 से क्रॉस चेक करना होगा कि कौन सा वाला नंबर 6 से डिवाइड नहीं जा रहा है।
6 का कंडीशन क्या है कि 6 का खुद का कोई रूल नहीं है, वो रूल फॉलो करेगा 2 और 3 का, 2 और 3 का रूल फॉलो करेगा। कौन सा वाला नंबर मेरा 6 से डिवाइड नहीं जा रहा है। तो 2 का कंडीशन क्या है, 2 का कंडीशन ये है कि नंबर मेरा इवन होना चाहिए, सारा नंबर मेरा इवन है, तो 2 का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो वो नंबर 3 से डिवाइड, अगर नंबर 3 से डिवाइड जा रहा है इसका मतलब 6 से डिवाइड जा रहा है। तो 2 + 1 3 का कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो 2 + 1 3, 3 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये वाला कंडीशन मेरा 3 से डिवाइड जा रहा है, इवन भी है और 3 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी जाएगा। 2 + 8 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अगर 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो 6 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये एक नंबर है जो आपका 6 से डिवाइड नहीं जाएगा, और जो आपका ऑप्शन 6 से डिवाइड नहीं जाएगा दैट विल बी योर आंसर। ये पूरा डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। फिर आप आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर when divided by 15। बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या है 9999 है, एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या है 1000 है। बोला दोनों का डिफरेंस निकालो, निकाल लिया दोनों का डिफरेंस। फिर 9 - 1 कितना हो गया 8। बोल रहा है इस नंबर को आप कितने से डिवाइड करना है, आपने को 15 से डिवाइड करना है। तो इस नंबर को अगर आप 15 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है वो आपको बताना है। तो 8,999 इस नंबर को आप डिवाइड कीजिए 15 से। 5 15 सा 75, 5 15 सा 75, 9 - 5 4, 8 - 7 हो जाएगा 1, 149, 9 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 135। 9 - 5 हो जाएगा 4, 4 - 3 हो जाएगा 1, और फिर आएगा आपका 9, फिर यहाँ पे 9 टाइम्स जाएगा तो ये आएगा हमारा 135, माइनस करूँगा तो ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आया हमारा 14। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा है, हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आगे आ जाइए 11 वंस। 11 वंस का मतलब क्या है 11 × 1। 10 टेंस का मतलब क्या है 10 × 10, 10 10 10 10। 12 × 100, 12 × 100 का मतलब है 12 × 1200। माइनस 1000, 1 × 1000, 1 × 1000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 11 × 1 11 प्लस 10 × 10 100 प्लस 12 × 100 1200, और इस नंबर को आपको माइनस करना है 1000 से। तो देखो सर यहाँ पे 1200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 1300, 1300 प्लस 11 कितना हो जाएगा 1311, और यहाँ से आप माइनस कीजिए 1000 को। अगर आप 1000 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 311 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फिर आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू गेट दिस। बोल रहा है कि 201 को आप प्रोडक्ट कीजिए 105 से। प्रोडक्ट करने के बाद आप क्या ऐड करोगे ताकि आपको रिजल्ट मिले 2111711। तो 201 को अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, 201 इज मल्टीप्लाइड बाई 105, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आया 21105 प्लस x इज इक्वल्स टू 21171। तो देखो सर अगर x का वैल्यू चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो x इज इक्वल्स टू 21171 माइनस 22105। तो 21171 21105, तो 11 - 5 कितना हो जाएगा 6, x चला गया तो यहाँ पे होगा 6, 6 - 0 6। तो यहाँ पे सर आपको x का वैल्यू कितना मिला, आपको x का वैल्यू मिला आपको 66। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या बोल रहा है, 10,20,203 हैज़ रिटन इन द डिजिट 10 करोड़। आपके पास कितना करोड़ है 10 करोड़, 10 इंटू करोड़, तो 10 इंटू करोड़, 10 इंटू करोड़ प्लस 20,000, 20,000 का मतलब है 20 इंटू 1000 प्लस 203,
200 2 इंटू 100 प्लस 3 203 में डायरेक्ट लिख ले देता हूँ। हैज़ रिटर्न 2 करोड़, करोड़ में जाइए आप 10 इंटू 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना। फिर उसके बाद 20,000, 1000 में हमारा कितना जीरो आएगा, 1000 में हमारा 3 जीरो आएगा प्लस 203। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना जीरो आएगा 8, 00 00 00 00। फिर यहाँ पे कितना जीरो आएगा 4 जीरो, यहाँ पे आया 4 जीरो, फिर आया 203। तो कीजिए सर आप ऐड, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आएगा 3 0, यहाँ पे सामने आएगा 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फिर अब आगे आ जाइए। इन 6 डिजिट नंबर दिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो बोल रहा है आपके पास एक नंबर है 5 6 2 3 4 के, ये एक नंबर है और ये नंबर आपका कितने से डिवाइड जा रहा है, ये नंबर आपका डिवाइड जा रहा है 6 से। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था कि ये वाला कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमने आपको बोला था कि 6 का खुद का कोई रूल नहीं है, 6 का खुद का कोई रूल नहीं है, 6 फॉलो करेगा आपका 2 और 3 का। तो 2 और 3 का कंडीशन फुलफिल करेगा। तो 2 और 3 का कंडीशन फुलफिल करने के लिए 2 बोल रहा है कि नंबर शुड बी इवन। तो इवन होने के लिए के का वैल्यू इवन होना चाहिए, के लिए, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर हमारा इवन है तो पूरा नंबर मेरा इवन होगा, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो पूरा नंबर मेरा इवन होगा। तो के शुड बी इवन, के का वैल्यू हमारा इवन होना चाहिए, के का वैल्यू इवन होना चाहिए, इसका मतलब 1 तो नहीं होगा। फिर आप आ जाइए 3। अब यहाँ पे देखिए सर 3 का कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट 6 नंबर, दिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो जीरो बैठा के देखता हूँ कि सम ऑफ डिजिट क्या जीरो से, जीरो बैठा के देखता हूँ। 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 3 कितना हो जाएगा 16, 16 + 4 20, 20 + 0 20। तो 20 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे आपका 3 का मतलब यहाँ पे 0 से हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। फिर आप आगे आ जाइए, 0 से हमारा हुआ नहीं। फिर आप आगे आ जाइए सर 1 तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 1 होने से नंबर ऑड हो जाएगा, हमारा नंबर इवन होना चाहिए। अब आ जाइए आप 4 में। अगर मैं यहाँ पे 4 ऐड करूँगा तो हमने यहाँ तक हमने ऐड किया था तो हमें 20 मिला था, है ना, याद रखना। तो 20 यहाँ पे 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20, 20 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 24, 24 इज डिविजिबल बाई 3। तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम 7 वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब अगला वाला में क्वेश्चन में आप आ जाइए। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 56। 56 का सम ऑफ फैक्टर क्या है वो आपसे पूछा है। हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताया था। अब हम आपको यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर निकालने का शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो सम ऑफ फैक्टर, यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर हमारा टॉपिक है, हमारा सम ऑफ फैक्टर। एक क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। सम ऑफ फैक्टर आप कैसे, फैक्टर्स जैसे 56 का बहुत सारा फैक्टर्स होगा, है ना, वो सारे फैक्टर्स का अगर आप ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा। तो फैक्टर निकाल के फिर ऐड करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। हम यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक में अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास जो 56 जो नंबर है ना, उस 56 को आप नंबर को तोड़िए। तो 2 × 28 विथ 56, 2 28 में जाएगा हमारा 14 टाइम्स, फिर हमारा 2 14 में जाएगा हमारा 7 टाइम्स, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 56 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए अब 2 टू द पावर 3 आप जाइए 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट कीजिए। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो हमने 0 से स्टार्ट किया और हम 3 तक गए, ठीक है, इनटू। फिर उसके बाद हमारा 7 का पावर 1, तो 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1, ठीक है। अब आगे आ जाइए। 2 टू द पावर 0 का मतलब है 1, 2 टू द पावर 1 का मतलब है 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब है 4, 2 टू द पावर 3 का मतलब है हमारा 8 इनटू
7 टू द पावर 0 का कोई भी नंबर के अगर कोई भी नंबर के ऊपर 0 रहेगा तो 1 आएगा, 7 टू द पावर 1 मतलब 7। तो इस सम को आप 8 से प्रोडक्ट कीजिए, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 13, सॉरी 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, 8 15 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 120। तो सम ऑफ फैक्टर्स अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए आपका 120 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है सर, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग हमने आपको बोला था, असेंडिंग ऑर्डर से छोटा से लेके बड़ा तक आपको जाना है असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से। और डिसेंडिंग हमने आपको बोला था, डिसेंड हो रहा है मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से अगर नीचे जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे डिसेंडिंग, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आ जाइए सर आप 5.02, 5.022, 5.032, 5.32। सबसे पहले ये जितना भी नंबर है ना, अब देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो सबको पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले आइए तो आपके लिए आसान होगा। 5.020, फिर उसके बाद 5.022, फिर उसके बाद 5.032, फिर उसके बाद 5.320 और फिर उसके बाद 5.201। ठीक है, 5.201। अब इसमें क्या बोल रहा है, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है सबसे छोटा पहले आएगा और फिर उसके बाद आगे चलेगा। तो 0.020, 0.020, 0.020, 0.020। हाँ देखो यूनिट यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में 0, फर्स्ट पोजीशन में 0, फर्स्ट पोजीशन में 0, ये 3 नंबर है। और ये 3 नंबर अगर फर्स्ट पोजीशन में 0 है तो फिर उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो फिर ये 0.022 और 020, मतलब पहले सबसे पहले आएगा आपका, सबसे छोटा आएगा 5.02, फिर उसके बाद आएगा 5.022, फिर उसके बाद आएगा आपका 5.022, फिर उसके बाद आएगा आपका 5.032, फिर उसके बाद आएगा 5.032 और फिर उसके बाद अगर आप जाओगे तो फिर उसके बाद आएगा 5.201, 201, सॉरी ये 201 है, हाँ 201 ही है, 201 है। तो फिर उसके बाद आएगा आपका 5.201 और फिर उसके बाद लास्ट में आपका कौन सा वाला आएगा आपका 5.320, फिर उसके बाद आएगा 5.320। अब देखिए कौन सा वाला ऑप्शन आपका 5.02, 5.32, 5.02, 5.022, 5.032, 5.201, 5.320। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आसान था। फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस। एक नंबर आपको दिया हुआ है और इनका 7 का प्लेस वैल्यू निकालिए और ऐड कीजिए। तो इसका 7 का प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो 7 के पास कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 4 0 आएगा। फिर ये वाला 7 के लिए हमारा 7 के बाद 2 डिजिट आएगा और ये वाला 7 के लिए तो एक ही 7 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 700, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 7, 70707। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट इज डिविजिबल बाई 245। बोल रहा है कि 600, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 60078 से क्या माइनस करोगे ताकि जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमारा 245 से डिवाइड जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हो आप, 60078 से क्या माइनस करोगे ताकि जो रिजल्ट होगा वो 245 से डिवाइड होगा। इसका आंसर तो नहीं पता, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाना चाहूँगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट में आप आ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैंने बोला कि 17 से क्या माइनस करोगे ताकि 5 से डिवाइड हो जाए। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, 17 से क्या माइनस करोगे ताकि ये 5 से डिवाइड हो जाए। तो 17 से क्या माइनस करूँगा मुझे नहीं पता, तो मैं 17 को 5 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 5 3 15, 17 माइनस 15 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 जो रिमाइंडर आया, अगर मैं ये रिमाइंडर को अगर छोड़ देता हूँ तो ये 5 से डिवाइड चला जाएगा। तो 17 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 5, 15 माइनस 5 ये डिविजिबल है।
तो जो रिमाइंडर है उसको आप छोड़ देंगे तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आ जाइए, 60078 को हम 245 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 245 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो ये कितना बढ़ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स हमारा जाएगा। अगर ये 2 टाइम्स जाएगा, 245 ज़ा 90 और 2 2 ज़ा 4, 0, फिर 10 माइनस 9 हो जाएगा 1 और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 1, ये आया हमारा 1107। अगर ये 1107 है तो 245 क्या 4 टाइम्स जा रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। 245 इंटू 4 टाइम्स करके देख लेता हूँ। हाँ 980, ये 4 टाइम्स जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया 980। तो ये आया हमारा 7, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, ये 10 127। फिर आएगा हमारा 8, शायद ये 5 टाइम्स जाएगा। 245 इंटू 5, ये हमारा 1225। हाँ ये 5 टाइम्स जा रहा है तो ये गया 1225, 1225। चलिए ये हट नहीं रहा है। तो 1278 से माइनस करना है आपको, 1225 माइनस करना है। तो 8 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 3, 7 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 5। तो 53 इज़ द रिमाइंडर। तो अगर आप 53 अगर आप माइनस करोगे तो ये नंबर आपका 245 से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। फिर आप अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाइए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। ये तो बड़ा आसान है, हमारा 3 डिजिट नंबर कितना है हमारा 999। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन। तो आगे आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज डिवाइडेड बाई 98, देन द क्वोशंट इज। आपको बोल रहा है आपके पास एक नंबर है 98, 98 98 98 98, 4 बार आया 98 98 98 98, ये 4 बार आया। और ये नंबर हमारा डिवाइड जा रहा है 98 से, आप डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट लूँगा। तो यहाँ पे गया है आपका एक बार, तो ये 98 हमारा चला गया। फिर मैं ऊपर से मैं एक ही डिजिट नीचे ला सकता हूँ, आपको पता होगा ऊपर से हम एक ही डिजिट नीचे ला सकता हूँ। एक्स्ट्रा और एक डिजिट अगर आप, लेकिन 9 पे 98 तो जा नहीं रहा है, तो ऊपर से और एक डिजिट लाऊंगा। और एक्स्ट्रा एक डिजिट नीचे लाने के लिए मुझे एक 0 बैठाना पड़ेगा, है ना। अब ये 98 में कितना बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो ये 98 हमारा चला गया। अब फिर ऊपर से मैं एक ही नंबर ला सकता हूँ, और एक नंबर लाने के लिए मुझे एक 0 बैठाना पड़ेगा। फिर ये 1 टाइम जाएगा 98, फिर वही चलेगा हमारा, एक ही नंबर निकाल सकता हूँ और एक नंबर निकालने के लिए मुझे एक 0 बैठाना पड़ेगा। तो क्वोशंट हमारा क्या आया, क्वोशंट हमारा आया 1010101। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। क्वोशंट कैनॉट बी फाइंड व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक नंबर को किससे डिवाइड करोगे, एक नंबर को किससे डिवाइड करोगे, या डिवाइड करने के बाद आपको कोई क्वोशंट मिलेगा ही नहीं, आपको कोई क्वोशंट मिलेगा ही नहीं। कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको कोई क्वोशंट नहीं मिलेगा। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 0 से डिवाइड करने से हमारा वैल्यू कितना आएगा, अनडिफाइन आएगा, या फिर अनडिफाइन आएगा, या फिर इनफाइनाइट आएगा। तो याद रखना किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर सर आप आगे आ जाइए। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर, मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि 3 4 एक नंबर है मेरे पास। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, बोल रहा है कि दोनों को सम कीजिए और 3 से प्रोडक्ट कीजिए। तो दोनों को सम करूंगा तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। हाँ, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई। वो नंबर किससे डिवाइड जा रहा है, ये नंबर तो 2 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 9 से नहीं जाएगा। अगर 3 से प्रोडक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली नंबर 3 से डिवाइड जाएगा। अगर किसी नंबर को अगर आप 3 से प्रोडक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो नंबर 3 से डिवाइड जाएगा। आगे आ जाइए सर अपना अगला वाला क्वेश्चन। इन द गिवन नंबर पैटर्न, ये आपका टॉपिक है हमारा, पैटर्न का क्वेश्चन है ये हमारा।
ये हमारा पैटर्न का क्वेश्चन है, पैटर्न में आप आ जाइए। इन द गिवन नंबर पैटर्न व्हिच नंबर इज एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको सीरीज का क्वेश्चन है 1 6 15, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, फिर हमारा 45, फिर हमारा 66, फिर हमारा 91। तो 1 से लेके 6 तक गया, कितना बड़ा हमारा 5 बड़ा, 6 से 15 हुआ हमारा 9 बड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से 9 हुआ, कितना बड़ा हमारा 4, तो 9 से 4 बढ़ेगा तो कितना होगा हमारा 13, और 15 से 13 से को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा हमारा 28 विल बी द राइट आंसर। 28 विल बी द राइट आंसर, है ना, 28 है, हाँ जी हाँ, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में सर आप आ जाइए। आई एम ए 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000। एक नंबर बोल रहा है कि आई एम ए 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000। मैं एक ऐसा नंबर हूँ, आई एम ए 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000। तो मैं एक नंबर हूँ जो नंबर मेरा 2000 से छोटा है। एक नंबर है जो 2000 से छोटा है। माई फर्स्ट डिजिट इज 1/4 ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से बोल रहा है। यहाँ पे आपका नंबर जो एक आई में 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, ये आपका 4 डिजिट नंबर है जो आपका 2000 से छोटा है, 2000 से छोटा है। ऑप्शन में अच्छा नंबर मेरा 2000 से छोटा है, तो ये नंबर तो मेरा होगा ही नहीं, है ना। तो बोल रहा है कि माई फर्स्ट डिजिट इज 1/4 ऑफ द थर्ड डिजिट। फर्स्ट डिजिट ये वाला नंबर इस नंबर का 1/4 है, इस नंबर का 1/4 है। तो मैं बाई ऑप्शन से ट्राई करूँगा, 1/4 है। तो अगर मैं बाई ऑप्शन से ट्राई करूँगा तो ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। माई फर्स्ट डिजिट इज़ 1/4 ऑफ द थर्ड डिजिट, इसका 1/4 है। मतलब अगर ये 8 हुआ तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/4, है ना। 8 का 1/4 कितना होगा, 8 का 1/4 मतलब 4 8 में कितना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स। तो फिर देखो इसका 1/4 2 सही है, 4 का 1/4 8 बिल्कुल भी नहीं है, 2 का 1/4 8 बिल्कुल भी नहीं है, 2 का 1/4 तो पॉइंटों में चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है हम बचा हमारा 2, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आगे करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। और फिर बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट इज 4, सम ऑफ इज 7, सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट, ये देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट हमारा 7, नहीं एक मिनट, सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट इसका सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से सम ऑफ इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट इज 7 आइडेंटिफाई, एक मिनट सॉरी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, सॉरी। तो क्वेश्चन बोल रहा है माई फर्स्ट डिजिट इज 1/4 ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड लास्ट डिजिट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट। हाँ ये देखो सॉरी, माई फर्स्ट डिजिट इज 1/4 ऑफ द थर्ड डिजिट एंड द फर्स्ट डिजिट, अच्छा फर्स्ट डिजिट का मतलब ये बोल रहा है, सॉरी वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे गलत कर रहा हूँ मैं, सॉरी मैं पहले से करता हूँ। 1 2 3 4 फर्स्ट डिजिट मैंने उल्टा ले लिया था। माई फर्स्ट डिजिट इज 1/4 ऑफ द थर्ड डिजिट, 1/4 ऑफ द थर्ड डिजिट, 1/4 ऑफ द थर्ड डिजिट। तो ये वाला अगर है फर्स्ट डिजिट मतलब इसका बात हो रहा है, ये 1/4 है। तो अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है एंड द लास्ट डिजिट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट। तो 8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट डिजिट का 8 टाइम्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट इज 7, सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट हमारा 7 है, तो सब 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5 + 2 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 1 2 4 8, सॉरी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मैंने फर्स्ट डिजिट वो ले लिया था, फर्स्ट डिजिट ये वाला होगा, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन नंबर 24। देयर वेयर 15 फैमिलीज इन ए फ्लड रिलीफ कैंप। एक फैमिली है जो 15 फैमिलीज है किसी एक रिलीफ कैंप में। 300 kgs ऑफ राइस हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द फैमिलीज। मतलब रिलीफ कैंप में टोटल 15 फैमिलीज है मान लीजिए, और यहाँ पे 300 kg राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 300 kg of rice has to be distributed among the families. If it was distributed equally among all families, how much rice will each family get? तो 315 में इक्वल डिवाइड करना है, तो 300 को 15 से डिवाइड कर लेते हैं, इसमें क्या है
तो पर फैमिली को कितना केजी मिलेगा? 20 केजी। ये कोई क्वेश्चन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फिर सर आप आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोल रहा है? ए 10 डिजिट नंबर, एक 10 डिजिट नंबर आपको दिया हुआ है 774958N1 और 96N2। ये एक 10 नंबर का 10 डिजिट का एक नंबर है। इज डिविजिबल बाई 8 and 9। ये वाला नंबर हमारा 8 और 9 दोनों नंबर से डिवाइड जा रहा है। देन द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 कैन बी रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है यहाँ पे N1 और N2 का वैल्यू क्या होगा, N1 और N2 का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है, वो आपको बताना है N1 एंड N2 का वैल्यू क्या होगा। अब आ जाइए डिविजिबिलिटी रूल में। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोल रहा है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोल रहा है कि अगर लास्ट 3 डिजिट हमारा 8 से डिवाइड जा रहा है तो पूरा नंबर हमारा अगर लास्ट 3 डिजिट हमारा 8 से डिवाइड जाएगा तो पूरा नंबर मेरा 8 से डिवाइड जाएगा। तो N2 का वैल्यू क्या पुट करूंगा ताकि ये 8 से डिवाइड चला जाए? तो देखो 968, अगर मैं ये N2 मतलब ये 8 ले रहा हूँ तो 968 अगर N2 का वैल्यू 8 हुआ तो क्या 8 से डिवाइड जाएगा? 8 1 ज़ा 8, फिर हमारा 16, 2 8 ज़ा 16 और 8 में हाँ जी हाँ ये डिविजिबल, ये डिवाइड जा रहा है। तो मैं यहाँ पे N2 का वैल्यू तो 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 होने से 8 से डिवाइड जाएगा नहीं। तो इसका मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि N2 का वैल्यू 8 है। अब आ जाइए आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। तो सब नंबर को ऐड कीजिए। 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 9 27, 27 + 5 32, 32 + 8 40, 40 + 9 49, 49 + 6 कितना हो जाएगा? 55, 55 + 8 कितना हो जाएगा? 63। तो 63 इज डिविजिबल बाई 9। तो N1 में कुछ भी पुट करने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 0 पुट कर लेते हैं क्योंकि 0 + 63 63 होगा। तो ये वाला N1 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला हमारा ये N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 and 8 विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट 4 इन द नंबर। ये एक नंबर है, इस नंबर का प्लेस वैल्यू ऐड करना है। नंबर है हमारे पास 5432 41, 5432 ये एक नंबर है। 4 का प्लेस वैल्यू डिजिट 4 का ये वाला क्या हो जाएगा? ये 3 0 आ जाएगा, 00 000 और यहाँ पे इस 4 के लिए हमारा 2 0 आएगा, यहाँ पे 2 0 आएगा। तो ये आया हमारा 0 0, ये आया 4, ये आया 0 0 4। तो 400 400। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए। The sum of the smallest 5-digit number and the largest 4-digit, the sum of the smallest 5-digit number and the largest 4-digit number, the sum of smallest 5-digit number, smallest 5-digit number क्या है? एक के बाद हमारा smallest 5-digit number, ये हमारा हुआ। If the sum of smallest 5-digit number and the largest 4-digit number, largest 4-digit number हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6। सॉरी ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, 5 डिजिट है तो 1 के बाद 4 0 आएगा ना, सॉरी 5 डिजिट नंबर है मतलब 1 के बाद 4 डिजिट आएगा। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर एंड द लार्जेस्ट 4-digit नंबर, लार्जेस्ट 4-digit नंबर हमारा क्या है? 9999 है। तो इसको सम करने के लिए बोल रहा है, तो 19999 विल बी द राइट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन है आपका? वो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट ए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब है आपका बड़ा से लेके छोटे तक आना है आपको। हमने आपको बोला था कि यूनिट डिजिट के बाद आपका सबका वैल्यू, आप यूनिट डिजिट के बाद हाईएस्ट कितना डिजिट तक जा रहा है? 3 डिजिट तक जा रहा है, तो 3 डिजिट तक आप जाइए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10.500। अगला नंबर हो जाएगा हमारा 1.050,
फिर अगला नंबर हो जाएगा 1.055, फिर अगला नंबर हो जाएगा 1.500, फिर अगला वाला हो जाएगा 1.005, फिर अगला वाला होगा 0.155। ये तो बहुत आसान है। तो इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर कितना होगा? सबसे बड़ा वाला नंबर होगा हमारा, सबसे बड़ा वाला नंबर होगा 10.5, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है 10.5 और सबसे छोटा है क्या 0.155, है ना, यही तो सबसे छोटा है। तो डिसेंडिंग, हाँ बीच वाला आप चेक कीजिए, तो सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला ये दोनों चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखिए, चलिए लिख लेता हूँ, तो 0.155 डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब सबसे छोटा, सबसे, हाँ वैसे लिख ही सकता हूँ, चलो क्या कर रहा हूँ मैं, 0.155 सबसे छोटा वाला वैल्यू ये आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा सर? ये वाला तो आपका ख़त्म हो चुका है। फिर 1.050, 1.055 और फिर उसके बाद 1.500, फिर उसके बाद आएगा आपका 1.005, 1.005। फिर आप आगे बढ़िए, 1.050 और 1.055 कौन सा वाला बड़ा है? ऑब्वियसली सबसे छोटा कौन, इस दोनों में, ये दोनों में से छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला छोटा है, 1.05, 1.505 छोटा है। और फिर उसके बाद कौन सा वाला होगा आपका? 1.055, 1.055। फिर उसके बाद कौन सा वाला आएगा आपका? 1.055। फिर उसके बाद आएगा 1.50 और फिर लास्ट में कौन सा बचा हमारा? 10.5। देखिए कौन सा वाला सीरीज फॉलो हो रहा है। सबसे बड़ा है 10.5, फिर उसके बाद है 1.50, 10.5, 1.50, 1.055, 1.055, एक मिनट, फिर लास्ट में आएगा 0.155, है ना। एक मिनट, इसमें कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? ऑप्शन ये देखिए, ये वाला 0.55, हाँ सही तो है। तो ऑप्शन में कुछ गलत है क्या? देखिए तो ऑप्शन में कुछ 0.055, 0.050, तो 0.055 तो बड़ा होगा 0.050 से। तो थर्ड पोजीशन में हमारा 0.1050 होना चाहिए, मतलब पीछे से थर्ड मतलब थर्ड पोजीशन में होना चाहिए 1.055, 1.055 में दिया हुआ नहीं है, ये फोर्थ पोजीशन, मतलब ये बोल रहा है कि ये वाला बड़ा है 1.05, इसको कलर कर लीजिएगा 1.05, 1.050 ये बड़ा है क्या 1.055 से? क्या बात कर रहे हो? नहीं जी, ये यहाँ पे आना चाहिए और ये यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। शायद कुछ गलत होगा आंसर की में या फिर ऑप्शन में, जो भी हो हमने आपको बता दिया। अब ऑप्शन आंसर की जो भी हो, आगे आ जाइए। द सम ऑफ 5 - 5 दिस टू ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स, ये ऑड नंबर तक जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं देखता हूँ 5 - 5 दो डिजिट है, दैट विल गिव यू 0। 5 - 5 + 5 ये ऑड नंबर है। अगर ये इवन तक जा रहा है तो रिजल्ट हमारा 0 होगा, और अगर ये ऑड तक जा रहा है, अगर ये ऑड तक जाएगा तो कितना देगा हमारा 5। तो ऑड पोजीशन अगर ऑड तक चलेगा तो हमें 5 देगा, इवन तक चलेगा तो हमें 0 देगा, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए। 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज 100 लाख। 100 लाख को हम क्या बोलते हैं? 1 करोड़ बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 100 लाख इज 1 करोड़ ओनली। आगे आ जाइए 32। ए होल नंबर इज एडेड टू 100। 100 के साथ आपने कुछ नंबर ऐड किया, 100 के साथ आपने कोई एक नंबर ऐड किया। ए होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, और सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, 100 से आपने वो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर, आप बोल रहे हैं कि दोनों नंबर को, दोनों जो नंबर आया ये दोनों नंबर को आप प्लस कर दीजिए, तो +x - x विल गेट कैंसिल आउट। 100 + 100 कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 200। तो 200 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन में देखिए, अगला वाला क्वेश्चन 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3630। तो
तो 3630 का कौन सा वाला फैक्टर नहीं है ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने बोला कि 12 का कौन सा फैक्टर नहीं है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। 12 का कौन सा फैक्टर नहीं है? तो फैक्टर है कि अगर डिवाइड जा रहा है तो फैक्टर है 12 इज डिविजिबल बाई 2, 12 इज डिविजिबल बाई 6, 12 इज डिविजिबल बाई 3, 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, तो 5 हमारा फैक्टर नहीं है। तो 3630 में कौन सा नंबर हमारा डिवाइड जा रहा है? आप 5 देखो, यूनिट डिजिट अगर 0 है तो ऑब्वियसली ये 5 से जाएगा, तो वो हमारा फैक्टर होगा। 3630 में अगर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, तो ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड, सम इज नॉट डिविजिबल बाई 9 तो ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं जाएगा। अगर सम नंबर 9 से डिवाइड नहीं जाएगा तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा, जो फैक्टर हमारा नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा। जो हमारा डिवाइड नहीं जाएगा वो फैक्टर नहीं होगा, जो फैक्टर नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। ए नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाई 8। किसी भी नंबर के साथ अगर आप 8 ऐड कर रहे हो, किसी भी नंबर के साथ अगर आप 8 ऐड कर रहे हो तो वो नंबर आपका डबल हो जाएगा। तो वो नंबर आपका क्या है? तो ये x उससे ही चला जाएगा तो ये हमारा माइनस एक्स हो जाएगा। 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 8। वैसे आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो। 6 अगर मेरा नंबर है, 6 प्लस 8 14, क्या नंबर डबल हो रहा है? नहीं जी नहीं हो रहा है। 8 प्लस 8 16, नंबर 2 टाइम्स हो गया, बाई ऑप्शन और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। 1 मिलीमीटर इज सेम एज 1 मिलीमीटर, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है। हमने आपको बोला था कि नंबर सिस्टम में हम आपका मेजरमेंट भी ले लेंगे। ये आ जाइए आप मेजरमेंट में। 1 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट में हमने आपको बोला था मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ये हमने आपको मेजरमेंट में हमने आपको बताया था कि अगर जैसे मान लीजिए कि सेंटीमीटर से अगर आप मीटर तक जा रहे हो, सेंटीमीटर से मीटर तक अगर आप जा रहे हो, देखो जैसे मैं मान लेता हूँ कि मिलीमीटर से आप डेसीमीटर में जा रहे हो तो 2 डिजिट आगे जा रहे हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे एक 10 आएगा, यहाँ पे एक 10 आएगा, तो 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर मिलीमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 इंटू 1 10, 10 10 10 10, नहीं सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो अगर मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो ये छोटा यूनिट है, हमें बड़ा यूनिट में जाना है। अगर बड़ा यूनिट में जाएंगे तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, बड़ा यूनिट से जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा है कि 60 मिनट 60 सेकेंड, ये छोटा यूनिट है, आपको मिनट में जाना है। तो मिनट में जाने के लिए आप 60 से डिवाइड करोगे ना, तो 60 में एक बार 1 मिनट। तो ये याद रखना, ये छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट में जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे। और मिनट से अगर हम सेकंड में जाएंगे, बड़ा से छोटा जाएंगे तो हम प्रोडक्ट करेंगे। ये याद रखना, छोटा से बड़ा, ये वैसे हमने आपको कराया है। छोटा से अगर आप बड़ा वैल्यू में अगर आप जाओगे तो आप डिवाइड करोगे, और फिर बड़ा वैल्यू से अगर आप छोटा वैल्यू में जाओगे तो छोटा वैल्यू में अगर आप जाओगे तो आप प्रोडक्ट करोगे, ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। हम साइड बाय साइड आपको कॉन्सेप्ट भी देते हुए जा रहे हैं। ये हमारा मेजरमेंट का टॉपिक है, हमने मेजरमेंट में हमने आपको कोर्स में हमने आपको कराया है। अगर आप हमारे कोर्स में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यू विल गेट द कंप्लीट कोर्स। हम यहाँ पे अलग से हम आपको CTP करा रहे हैं, हम अलग से आपका EBS करा रहे हैं, हम अलग से आपका इंग्लिश करा रहे हैं और मैथ्स में करा रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज सेक्शन चलता है तो हम इसमें बंगाली भी हम अलग से करा रहे हैं। यू विल गेट द कंप्लीट कोर्स एट जस्ट 999। उसके बाद आपको रजिस्टर ग्रुप में हमारा मॉक टेस्ट भी शुरू हो चुका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मॉक टेस्ट। अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो ये वाला नंबर में आप बात करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। 377650 इस व्हाट्सअप नंबर से बात करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाइए, जहीरुल सर नाम से एक ऐप होगा, ये ऐप भी आप डाउनलोड करके
आप फिर यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए सर आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस टू ऑब्टेन दिस। बोल रहा है कि इनको आप ऐड कीजिए, 9909 प्लस 9099 प्लस 9099, इनको आपने किया ऐड। इनको ऐड करने के बाद व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि रिजल्ट आपको मिल जाए 25454। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड 9909 9099 फिर हमारा 9099, तीनों डिजिट 9909 909, अच्छा 9009, सॉरी यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, 900, मैं सोच रहा हूँ कि दो डिजिट तो सेम नहीं होगा, 9009, ये हमारा 9009। तो 3 9 ज़ा 27 कैरी 2, 9 प्लस 2 11 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 3 9 ज़ा 27 28, 28017, 28017 माइनस एक्स इक्वल्स टू 25454। ये प्लस से इस साइड आएगा तो माइनस होगा, ये इस साइड जाएगा तो प्लस होगा। तो 28017 से क्या माइनस करोगे आप, 25454 माइनस करते हैं, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, 11 माइनस 5 हो जाएगा 6। यहाँ पे हमारा 10 था, 10 में से 1 चला गया, आप बचा हमारे पास 9, 9 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 5, और फिर उसके बाद हमारा क्या है 563, फिर यहाँ पे 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, 2563, ये ऑप्शन बचा हमारा डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शायद ये 22 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है 24 में। 1 इज ए प्राइम नंबर, नहीं जी 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है, 1 प्राइम कॉम्पोजिट वो भी नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉट कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सीटेट में, पेपर क्वेश्चन सीटेट में 1-2 क्वेश्चन रिपीट होता है आपका। फिर आप आगे आ जाइए, 12,000 प्लस 1300 प्लस 210 इज इक्वल्स टू 12,000 मतलब 1000 है तो 3 0 आएगा, हमने आपको बोला। 1300 मतलब 13 के बाद 2 0 आएगा, 13 के बाद आपका 2 0 आएगा, फिर 2 10 मतलब 20, तो ये आ जाइए आप 0 में, ये आ जाइए आप 2 में, ये आप आ गए 3, ये आप आ गए 3, और ये आ गए आप 1, 13320, 13320, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आ जाइए सर आप आगे, अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 1 करोड़। 1 करोड़ को अगर हम बोलेंगे 1 करोड़ इज व्हाट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो 100 मिलियन 10 मिलियन, तो ये आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6, और 10 टू द पावर 6 को हम क्या बोलते हैं मिलियन, 10 टू द पावर 6 को हम क्या बोलते हैं मिलियन। तो यहाँ तक मिला हमें मिलियन, और कितना मिलियन 10 मिलियन, तो 10 मिलियन विल बी द राइट आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन था। फिर आपका बिलियन होता है 10 टू द पावर 9, फिर आपका बिलियन होता है आपका 10 टू द पावर 9, ये याद रखना आप, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 40 में आपका क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या बोल रहा है कि x इज टू वाई, p इज टू q, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको एक रिलेशन आपको दिया है, क्या रिलेशन दिया, आपको रिलेशन दिया x इज टू वाई इज इक्वल्स टू p इज टू q, ये रिलेशन आपको दिया है। x इज टू वाई का मतलब है हमारा x बाई वाई इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2/4 का मतलब 1/2 होता है, और 3/6 का भी मतलब 1/2 होता है। अब यहाँ पे x y p q का वैल्यू दिया हुआ है, आपको जो कंडीशन देना एक एक करके क्रॉस चेक कीजिए, एक एक करके क्रॉस चेक करेंगे हम। तो पहला वाला स्टेटमेंट में आप आ जाइए, स्टेटमेंट नंबर 1 में आपको बोल रहा है x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट करोगे। एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। दोनों इक्वल है क्या, चेक कीजिए। एक्स प्लस वाई का मतलब है 2 + 4 6, और वाई का वैल्यू कितना है हमारा 4, इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू का मतलब है हमारा 3 + 6 9, और क्यू का वैल्यू हमारा क्या है 6। तो अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, और 3 2 ज़ा 6। तो 3/2 3, ये आपका पहला वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ये पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब फिर अगला वाला में आप आ जाइए। अगला वाला में पॉइंट नंबर 2 में आपको बोल रहा है x माइनस वाई, आप माइनस कीजिए, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, देखिए x माइनस वाई 2 - 4 -2, और फिर हमारा नीचे है y का वैल्यू है हमारा 4, फिर 3 - 6 का मतलब है -3 डिवाइडेड बाई 6। 0 माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो दोनों जगह में हमारा 1/2 आ रहा है, तो इसका भी कंडीशन सेटिस्फाई किया। फिर आप आगे आ जाइए कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए कंडीशन नंबर x इज टू पी, x इज टू पी का मतलब है x बाई पी इज इक्वल्स टू y बाई क्यू। वैल्यू पुट करके देखते हैं, x बाई पी, x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू है हमारा 2, p का वैल्यू क्या है हमारा, p का वैल्यू है हमारा 3, y का वैल्यू है हमारा 4, q का वैल्यू है 6। इसको कैंसिल आउट करूंगा तब भी हमें 2/3 मिलेगा, तो दोनों जगह हमारा सही है, तो यह भी कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब तीनों कंडीशन फुलफिल ही हुआ, ये एक ही ऑप्शन है, चौथा वाला चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। 1 2 3 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, फोर्थ वाला तो 1 2 3 एंड 4 1 2 3, और दूसरा ऑप्शन अगर 1 2 3 4 होता तो फिर हमें चेक करना पड़ता आगे तो ऑप्शन। ओके चलिए जी, फिर हम अगला क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन में हम देखिए हमारा क्या बोल रहा है, 7 स्टार 2, इसको हम प्रोडक्ट कर रहे हैं 123 से। तो आपको बोल रहा है कि स्टार में क्या बैठाना है, तो अब 2 डिजिट तक ही प्रोडक्ट करेंगे, करके देखिए। मैं 5 पुट करके देखता हूँ, 7 5 2, फिर है हमारा 1 2 3, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 22, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, फिर हमारा 7 5 2, तो 6 9 4 12, कैरी 1, 7 + 2 9, 9 2 4 9 6, हाँ 5 अगर आप बैठाएंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हीट एंड ट्रायल मेथड तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने। ये एक बड़ा डिवीजन है, तो आपको बोल रहा है कि इसमें देखिए ये बोल रहा है 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 0। आप इसको डिवाइड कीजिए, 5 5 5 5 से डिवाइड कीजिए, और फिर आप माइनस कीजिए 222 से, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो आप क्या लिख सकते हो, 6/2 लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही चीज़ है। अब ये नंबर तो दोनों नंबर बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5, तो मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो नंबर मेरा छोटा हो जाएगा। तो 1 2 1 2 3 3 1 2 3 3 2 1 0, इसको आप डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 4 ज़ा 5 जाएगा हमारा 2 टाइम्स 5 2 ज़ा 10, फिर हमारा 23, 5 4 ज़ा 20, फिर हमारा 3 33, 5 6 ज़ा 30, फिर उसके बाद हमारा आएगा 3, और यहाँ से आएगा हमारा 2, फिर आएगा हमारा 6 5 6 ज़ा 30, और यहाँ पे आएगा हमारा 2, फिर आएगा हमारा 1, फिर आएगा हमारा 4 5 4 ज़ा 20, फिर आएगा 1, और फिर यहाँ पे आएगा हमारा 0, 0 में जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 टाइम्स गया तो ऊपर में कितना आएगा हमारा, ऊपर में आएगा हमारा 2 4 6 6 4 2, और नीचे में हमारा कितना आएगा 1 1 1 1, ठीक है। अब इस नंबर को आप 1 1 1 1 से डिवाइड कीजिए। अब नंबर है मेरे पास 2 4 6 6 4 2, इस नंबर को हमने डिवाइड करना है 1 1 1 1 से।
तो यहाँ पे हमारा 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो डबल टू हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे यहाँ पे आप 4 बैठाइए। अगर आप 4 बैठाएंगे तो यहाँ पे जाएगा हमारा 2 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, यहाँ पे आएगा हमारा 2। तो यहाँ पे कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करके हमें आंसर कितना मिला, 222 माइनस 222, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना आया, 0। 0 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डिवीजन का ही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं, बस डिवाइड ही कर रहे थे हम। आगे आ जाइए 43 में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रीडिसर ऑफ 201, प्रीडिसर मतलब पहला वाला, सक्सेसर मतलब बाद वाला, 201 से पहले वाला 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 200, तो प्रोडक्ट दोनों का, एंड द सक्सेसर ऑफ इसका सक्सेसर क्या होगा, 4782, सक्सेसर मतलब +1। अब दोनों को करना है अपन को प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा 2 0 आएगा, और इस नंबर को 2 से प्रोडक्ट कीजिए और लास्ट में 2 0 आएगा। 4 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 9, तो 00 9564 9564 00, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 6 7 एंड 4, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए जो आपका 6 से भी डिवाइड जाएगा, 7 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो आपका, जो नंबर जो है वो नंबर मेरा 6 से डिवाइड जाना चाहिए, 7 से डिवाइड जाना चाहिए और 4 से भी डिवाइड जाना चाहिए। तो 4 से डिवाइड जाने के लिए हम लास्ट में 2 डिजिट, लास्ट 4 से डिवाइड जाने के लिए नंबर्स का लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। ये लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड जा रहा है, तो ऑप्शन 1 और 2 तो नहीं होगा। तो ये हमारा 4 का कंडीशन फुलफिल हो गया। अब 6 में आ जाइए, 6 का खुद का कोई रूल नहीं है, वो 2 एंड 3 का कंडीशन फॉलो करेगा। नंबर मेरा इवन होना चाहिए, दोनों नंबर मेरा इवन है, 2 का कंडीशन फुलफिल हो गया। अब 3 में देखिए, अब 3 में देखिए, 3 का कंडीशन है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, 8 + 1 डिविजिबल बाई 3, तो यही एक ऑप्शन है, 3 का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो 6 से जा रहा है, 7 का चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली 1000 तो मेरा 7 से डिवाइड जाएगा ही नहीं। फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट, ये भी आपका मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट का क्वेश्चन है, ये भी आपका मेजरमेंट का है, तो हमने आपको मेजरमेंट का भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में करा दिया। व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 kg 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg, 9 kg मतलब यहाँ पे ग्राम है, सबको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 9 kg है तो मेरा 9000 ग्राम होगा, 9 क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg। 7 kg का मतलब है कि 7 इंटू 1000, 7000 किलोग्राम kg, 7000 ग्राम प्लस 7 ग्राम, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 7007 ग्राम। इसको इससे माइनस कीजिए, 7007 ग्राम, 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 7 1, 1993, 1993 ये मेरा ग्राम में आया। आपको केजी में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये हमारा हो गया 1.993 विल बी द राइट आंसर। ये हमारा केजी में आ गया, ये हमारा केजी में आ गया 1.993 केजी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 7 इन द नंबर, एक नंबर है, इसका प्लेस वैल्यू आप 5 और 7 का प्लेस वैल्यू निकालिए और इनका डिफरेंस निकालिए। तो नंबर है हमारे पास 352876, यहाँ से आप सर 5 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो ये 5 के बाद हमारा 4 डिजिट है, तो हमारा 4 0 आएगा, और 7 का अगर प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 70, तो दोनों का आप डिफरेंस निकालिए। 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 7 3, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 49930, 49930, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन 47 हमारा क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट,
विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको 6 डिजिट ग्रेटेस्ट बनाना है और 6 डिजिट स्मॉलेस्ट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लूँगा। हमारे पास नंबर है 590286 और फिर इसी नंबर से मुझे स्मॉलेस्ट भी बनाना है 590286। तो पहले ग्रेटेस्ट निकाल लेता हूँ। अगर मैं ग्रेटेस्ट निकालूंगा तो सबसे पहले 9 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा। ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए आपको याद रखना है, हमने आपको बताया था कि हम यूनिट डिजिट में 0, पहला डिजिट हमारा 0 नहीं हो सकता है ना, पहला 0 नहीं हो सकता है। तो पहला वाला आएगा हमारा 2, फिर बाद में वाला आएगा हमारा 0, फिर उसके बाद आएगा हमारा 5, फिर उसके बाद आएगा हमारा 6, फिर उसके बाद आएगा 8, फिर आएगा हमारा 9। ये आ गया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। 6 डिजिट है ना, हाँ 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब दोनों का करना है, अपन को करना है प्लस 205,689। तो 0 प्लस 9 9, 8 प्लस 2 0 कैरी 1, 5 प्लस 6 11 प्लस 1 12 12 2 कैरी 1, 5 6 11 प्लस 1 12 12 2 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 9 11 9 2 2 0 9, 11 9 11 9 11 9 2 2 11 9 2 2 0 9 2 2 0 9। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 से लेके 60 तक, 31 से लेके 60 तक जितना भी प्राइम नंबर है उनको निकालिए और फिर आप प्लस कीजिए। तो मैं पहले 31 से लेके 40 तक मैं चेक करूंगा। तो हमने आपको बोला था कि प्राइम नंबर चेक करने के लिए 1357, बस यही नंबर आप सॉरी, प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमने आपको बोला था कि इवन नंबर आप चेक नहीं करेंगे। तो एक एक करके हम चेक कर 31, द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन। अगर आपका बिटवीन बोला है तो ऑब्वियसली 31 तो नहीं होगा, है ना, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 35 36 37, एक नंबर तो हमें मिला 37। फिर हम अगर हम 37 38 39 40 नहीं होगा, फिर 40 से लेकर आप 50 तक आ जाइए, 41 41, फिर 41 43, फिर हमारा हो जाएगा 44 45 40 47, फिर उसके बाद आगे आ रहा है क्या, नहीं, उसके बाद फिर आप आ जाइए 50 से लेकर 60 तक, 51 तो नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 52 53 आप ले सकते हैं, 54 55 55 56 57 58 59। अब सबका साम निकालिए और देखिए क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 7 कितना हो जाएगा हमारा 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा 21 30 0, 0 से हमारा एक ही यूनिट डिजिट 0 एक ही है हमारा, 2 साम करके यूनिट डिजिट 0 एक ही है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन यही तक था, 48 मतलब ये 2024 तक, यही तक हमारा क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद आपको बचा हुआ है ओनली 2 पेपर बचा हुआ है। 2025 में शायद 2 पेपर हुआ था, मैं चेक करके देख लेता हूँ, और 26 में हमारा 1 पेपर हुआ था। तो देखते हैं, 1 पेपर है शायद, नहीं इसमें 1 पेपर हुआ था, इसमें 1 पेपर हुआ था, तो शायद आपका 2 पेपर का बचा हुआ है नंबर सिस्टम, वो आधा घंटे में आपको करा दूंगा। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट किया नंबर सिस्टम, बस एक आधा घंटे का एक लेक्चर बाकी रहेगा। ये पार्ट 3 है और उसके बाद फिर आपका पार्ट 4 आएगा। ये तो हमने पूरा नंबर सिस्टम कराया, और फिर उसके बाद हम बाकी सीरीज़ का भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, बाकी चैप्टर्स का भी लेके आएंगे, ऐसे ही जो नंबर सिस्टम का लेके आया। यहाँ तक हमारा मेहनत एफोर्ट अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए, हम बड़ा मेहनत कर रहे हैं, हमारा टीम बड़ा मेहनत कर रहे हैं। आप जैसे आगे ग्रो कर रहे हैं, हमें भी आपके साथ आगे ग्रो करना है, ठीक है। सो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।